हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये चैप्टर 14 जो है ना, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन बोले तो माध्य, और फिर मीडियन बोले तो माध्यिका, और फिर मोड के मतलब क्या होता है, बहुलक। तो मीन, मीडियन, मोड से 5 नंबर का सवाल पूछता है 10th में, ठीक है ना। तो आज हम उसको लेकर आए हैं, ठीक है। भागिएगा मत, पूरा देखिएगा, एकदम 5 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मीन क्या होता है, तो एक प्रकार का जो होता है ना, प्रेक्षणों का औसत, एवरेज निकालना होता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो जितना भी डाटा रहता है उस सबको जोड़ दीजिए और डाटा की संख्या से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, वही ना मीन होता है। मीन एक प्रकार का एवरेज है। मीन एक प्रकार का क्या है, एवरेज है। देखिए मीन का मतलब माध्य। मीन का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, माध्य। मीन निकालने के लिए कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, ठीक है ना। और मीन को ना, इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या, है ना। ये होता है कुल प्रेक्षणों का योग, ठीक है। तो ये सब मतलब जो है कुल प्रेक्षणों का योग करके प्रेक्षणों की संख्या से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वहां पे हमको क्या निकल जाता है, मीन निकल जाता है। बात समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन जो है मीन, मीडियन और मोड, 3 चीज हमको जानना है, जिसमें से हम मीन के बारे में अभी देखेंगे, ठीक है। तो मीन के बारे में जो देखेंगे, तो मीन वाला में क्वेश्चन क्या होता है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। आपको पता होगा कि WSC का मतलब क्या होता है ना। क्या होता है बताइए, विजडम साइंस क्लासेज, ठीक है। तो विजडम साइंस क्लासेज बैच के 10 विद्यार्थी, ठीक है, वो अमृतसर के यहाँ भोज खाने के लिए गए, ठीक है। विजडम साइंस क्लासेज के 10 विद्यार्थी अमृतसर के यहाँ क्या माने भोज खाने के लिए गए, जहां उनके द्वारा खाई गई पूरियों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब विजडम साइंस क्लासेज बैच के, है ना, 10 विद्यार्थी अमृतसर के यहाँ भोज खाने के लिए गए। अब भोज किस चीज का था पता है आप लोग को, वो शादी वाला था, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो 10 विद्यार्थी भोज खाने के लिए गए, उनके द्वारा खाई गई पूरियों की संख्या, है ना, काउंट कर रहा है। दुनिया वाला जो भोज खिलाने के लिए बैठा दिया आराम से 10 विद्यार्थी को, और उसके बाद वो काउंटे करने पर लगल है पूरी की संख्या। देख लीजिए, ए जो है 5 गो पूरी खाया, और बी 6 गो, सी 7 गो, डी 8 गो पूरी खाया, ई 9 गो, एफ स्टूडेंट है ना, 10 गो पूरी खाया, जी 3 गो, एच 5 गो, आई 8 गो, जे 7 गो। बात समझ रहे हैं ना। ये उनके द्वारा खाई गई पूरियों की संख्या है, ठीक है। अब इसका जो है एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, मीन। अब मीन कैसे निकलता है, आपको पता होगा कि मीन जो है, मीन निकालने के लिए जितना भी आप पूरी जो खाई गई है, जितना भी पूरी खाई गई है उस सब को जोड़ के आप विद्यार्थी की संख्या से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो मीन निकालने का जो है आपको तो पता होबे करेगा कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी डाटा दिया गया है खाई गई पूरियों की संख्या सबको ऐड कीजिए। 5 पूरी खाया था, ए द्वारा कितना पूरी खाया गया है, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 6, प्लस कितना 7, प्लस कितना 8, फिर कितना 9, फिर कितना खाया गया 10, फिर कितना खाया गया 3, प्लस कितना 5, फिर कितना खाया गया 8, और फिर 7। इतना पूरी खाया गया है। और टोटल स्टूडेंट कितना कितना था जो अमृतसर के, है ना, अमृतसर के यहाँ जो है भोज खाने गया, तो 10 स्टूडेंट था। उससे हम लोग को डिवाइड करना। अब इसको जो है मीन निकालने के लिए अब क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे। अभी जोड़ने के बाद इस सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 68 आता है। विश्वास ना है ना तो जोड़ सकते हैं। देखिए 5 अच्छा कितना 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 9 जोड़िए, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 26 और 9 35 हो जाएगा। फिर कितना 10 45, 45 और 3 48, 48 5 53, 53 और 8 कितना हो जाएगा 61, 61 7 68। हम काउंट करने पर माने थे, स्टूडेंट सब खा रहा था, हम काउंट कर रहे थे। और देख लीजिए विद्यार्थी की संख्या कितना है 10, तो हम 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसका जो है
खाई गई पूरियों की संख्या का जो है औसत निकलना है ना, तो ये हो जाएगा 6.8। बात समझ गए, यही आपका आंसर है। चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये मीन निकालने का जो है 3 गो मेथड होता है। पहला जो होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, इसको कल्पित माध्य विधि कहते हैं। और तीसरा जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है, जिसको कहते हैं पग विचलन विधि। ये 3 गो विधि है और हम लोग तीनों विधि के द्वारा जो है अगर मीन निकालेंगे तो आंसर वही आएगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ऊपर वाला जो डायरेक्ट मेथड है उससे थोड़ा सा जो है ना, जब हार्ड कैलकुलेशन होने लगेगा तब उसको एज्यूम मीन मेथड से बनाइए। एज्यूम मीन मेथड में जो है अगर हार्ड कैलकुलेशन हो रहा है तो स्टेप डेविएशन से बना लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो 3 गो मेथड के द्वारा हम लोग जो है मीन निकालते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सवाल जो आप देख रहे हैं तो विजडम साइंस क्लासेज में टेस्ट लिया गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, 30 नंबर का है ना। तो कुछ विद्यार्थी जो है 10 विद्यार्थी माने जो है 10 विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसमें से 3 विद्यार्थी जो है 30 नंबर में 10 नंबर लाया। मान लिया जाए, मान रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है अभी। तो 4 विद्यार्थी जो है 15 अंक लाए और 5 विद्यार्थी ऐसे थे जो 20 अंक लाए और 6 विद्यार्थी ऐसे थे जो 25 लाए और 5 विद्यार्थी था जो 30 में 30 अंक लाए। बात समझ रहे हैं। तो विजन साइंस क्लासेज में है ना टेस्ट रखा गया, कितना नंबर का, वो 30 नंबर का, जिसमें से है ना 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 3 है, 15 अंक लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 4 है, 20 अंक लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 5 है, 25 अंक लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 6 है और 30 अंक लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 5 है, मतलब 30 में 30। तो देखिए ऐसा डाटा दिया गया है। बात समझ रहे हो। मान लीजिए ये विजडम साइंस क्लासेज का ये सब रिजल्ट है, विद्यार्थी की संख्या है। अब यहाँ पे हमको मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला जो होता है, मीन जो निकलता है वो होता है सिग्मा XI/FI अपॉन सिग्मा FI। XI/FI कहने का मतलब 3 विद्यार्थी 10 अंक लाए। इसका मतलब दोनों को 3 में, अब 3 विद्यार्थी है तो टोटल क्या अंक हो जाएगा, 30 अंक। ये दोनों में गुना कर देंगे, मतलब XI/FI में गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30, है ना। फिर देख लीजिए 4 विद्यार्थी है जो 15 अंक लाए, तो 15 चौका कितना हो जाता है, 60, और ये 5 गुने 20 कितना हो जाएगा, 100, और 6 गुने 25 150, और फिर 30 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। बात समझ रहे हैं ना। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मीन निकालने के लिए अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सबको जोड़ दीजिए, आप जोड़ के बताइए तो थोड़ा सा इसको एडिंग कीजिए। सिग्मा है ना XI/FI बराबर आपको जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो देख लीजिए। यहाँ पे 150 आपका 300 हो गया, 490 आ रहा है। यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 490, ऊपर में लिख दीजिएगा 490 और FI के कतार वाला को जोड़ दीजिए, है ना, सिग्मा FI। इसको जो 5 6 11 11 5 कितना हो जाएगा, 16 16 4 20 कितना हो जाएगा, 23। जोड़ लीजिए 5 6 11 11 5 16 16 4 20 3 23। देख रहे हैं, इसको 23 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ रहे हैं। भाग लगा के जो आवेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, माही द्वारा खाई गई पूरियों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। बताइए पूरियों की संख्या जो आप देख रहे हैं ये वर्ग अंतराल है, इसमें जो है 0 से 5, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 5 तक खाने वाला पूरियों की संख्या 0 से लेकर 5 तक, है ना, खाई गई पूरियों की संख्या, है ना, वैसा वैसा कितना माने व्यक्ति है, 8, ठीक है, जो 0 से लेकर 5 तक पूरी जो है खाने का काम करता है। उसके बाद 5 से लेकर 10, 5 से 10 पूरी खाने वाले, है ना, विद्यार्थियों की संख्या, है ना, कितना है, मान लिया जाए 10 है, ठीक है। 10 से 15 पूरी खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 5। 15 से 20, है ना, पूरी खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है।
कुछ ऐसे भी विद्यार्थी है जो 20 से 25 पूरी है ना खाने में सक्षम है, उसका संख्या कितना है 3 है। आप समझ रहे हैं, इस सब बारंबारता को जो है ये फ्रीक्वेंसी है ना, बारंबारता को जोड़ के कितना आ गया 30। अब हमको तो मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, मीन का फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा XI FI और सिग्मा कितना FI। बात समझ रहे हैं, तो ये जो है हम गुना कर लिए XI FI में, यानी 2.5 को गुना कर देते हैं 8 से तो कितना आ गया 20, और फिर 7.5 को 10 से तो 75.0, और 12.5 से 5 से गुना करेंगे 62.5, 17.5 से गुना करेंगे 4 से 70 आवेगा, 22.5 से अगर गुना करेंगे 3 में 67 कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको ना क्या कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए, ठीक है, तो जोड़िए, जोड़िएगा तो कितना आवेगा, इसको जोड़ के बताइए। तो ये हो जाएगा, जोड़िए 5 10 है ना, इसका मतलब 10 का क्या आ जाएगा 0 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए 7 एक हासिल वाला था 8 8 आ 2 10 10 आ 5 15, ठीक है, 15 लिख दीजिए, हासिल 1 हो जाएगा, 7 7 14 14 24 7 27 29, मतलब 295 आया। मतलब सिग्मा XI FI आपका कितना आ गया 295, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 295, अपन सिग्मा FI कितना है 30 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब डिवाइड करके है ना जो आवेगा वो आपका आंसर आवेगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये सवाल जो आप देख रहे हैं इसमें एज्यूम मीन मेथड के द्वारा हम लोग जो है माध्य को निकालेंगे, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि से हमको माध्य प्राप्त करना है। माध्य निकालने का 3 मेथड है, एगो डायरेक्ट मेथड, एगो एज्यूम मीन मेथड, एगो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये देख रहे हैं वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, तो वर्ग अंतराल से आप मध्य बिंदु निकाल सकते हैं जिसको XI कहते हैं। XI निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा कितना आएगा 15 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा कितना आएगा 50 होगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 25 आएगा, इसको जोड़िए तो 70 यानी 35 होगा, और इसको 90 2 से भाग कीजिए कितना होगा 45। बात समझ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए ये DI कैसे निकलता है, तो आप ना अपना मन से ए मान लीजिए, अब किसी को भी मध्य बिंदु जो आप देख रहे हैं XI का मान, उसमें से किसी को ए मान सकते हैं, लेकिन आप देख ले बीच वाला को हम ए मान लेते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, बीच वाला को हम ए मान लेते हैं। बात समझ गए, ए मान के अब जितना भी XI जो है XI डाटा यहाँ दिया गया है उसमें से हम 25 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 में से 25 घटा लेंगे, 5 में से 25 घटा यानी माइनस में 20, और इसमें 15 में से 25 घटा माइनस 10, और 25 में से 25 घटेगा तो क्या होगा 0, और 35 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 10, और 45 में से फिर 25 घटा लीजिए, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 20। अब समझिए FI DI में आप गुना कीजिए, FI DI में जब गुना कीजिएगा FI यहाँ पे है DI यहाँ पे है, ये हो जाएगा माइनस में 200, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 120, और इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 150, इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा, गुना कीजिए ये आ जाएगा 280, ठीक है। 14 में DI से गुना कीजिएगा 14 दूना 28 होता है 280। अब ये जो है अब मीन निकालने का फार्मूला तो आपको पता होगा, ठीक है। मीन कैसे निकलता है, मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले सिग्मा FI और फिर क्या चाहिए DI, इस सबको जोड़ लीजिए। तो बताइए ये टोटल आपका कितना आवेगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इसको ये जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा, तो कर्जा में आ जाएगा उसको 320, माइनस में आपका 320 हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा उसको देखिए, ये 0 8 5 13 हासिल 1 3 1 कितना 4 430, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए 0 1 और फिर कितना 1, मतलब 110, ठीक है। अब यहाँ पे मीन निकालने का फार्मूला आपको तो पता है, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड के अनुसार निकालिएगा ना मीन, तो ये हो जाता है A प्लस है ना सिग्मा FI DI अपॉन में क्या हो जाएगा सिग्मा
FI हो जाएगा। अब ए का मान तो आप लोग जानते हैं, ए किसको माने हैं 25 को, यहाँ 25 लिख दीजिए। अब प्लस सिग्मा FI/DI का वैल्यू कितना है 110, ठीक है। और सिग्मा FI का मान आप जोड़ लीजिए, सिग्मा FI क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 5 4 9 10 2 12, देखिए 5 4 9 9 1 10 10 2 12, हासिल एक तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, यानी 62 हो गया। यानी यहाँ 62 से क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो आएगा इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए।